बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करूँगी खस्ता करारी मज़े की मटर कचौरी की रेसिपी। ये रेसिपी इतनी आसान है कि जो भी इसे पहली बार बनाएगा ना, ये एकदम परफेक्ट बनेगी। माशाल्लाह से आप कचौड़ी की लुक देखें और इसके अंदर इतनी लेयर्स हैं माशाल्लाह, और ये बहुत ही खस्ता बनी है। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सी ये खस्ता मटर कचौड़ी। तो सबसे पहले तो एक ले लिया है मैंने चॉपर और उसमें डालूंगी मैं मटर। तकरीबन 1 कप हैं, 1 पाव मटर लिया था मैंने और उसे छीलने के बाद तकरीबन 1 कप के बराबर ये बच गए हैं। 2 हरी मिर्चें भी इसमें ऐड करूंगी और इनको मैं चॉप कर लूँगी। मटर को हमने पीसना बिल्कुल नहीं है बल्कि चॉप करेंगे ताकि कचौड़ी खाने में लगे तो सही कि मटर की कचौड़ी खा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मोटा मोटा सा मैं हैंड ब्लेंडर या हैंड चॉपर की मदद से ही इसे चॉप कर लूँगी। बेहतरीन से मटर चॉप होकर आ गए हैं। आप ये काम मिक्सी जार में भी बआसानी कर सकते हैं। चलें जी इसे तो रख देंगे एक साइड पे। अब लूँगी एक फ्राइंग पैन और उसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। तकरीबन 1/4 टीस्पून में इसमें अजवाइन भी डाल रही हूँ, इससे बड़ा ही प्यारा टेस्ट आएगा। अब दोनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई करें 20 से 30 सेकंड के लिए और फिर इसमें शामिल कर दें मटर जो कि हमने चॉप करके रखे हुए हैं। तो मटर डालेंगे और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग मटर को बॉयल कर लेते हैं मगर बॉयल करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे ये मटर कचौरी एकदम परफेक्ट बनेगी। अब 2 से 3 मिनट के लिए मटर को मैंने भूना और अब इसमें डालूंगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला, धनिया पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून और इसमें हल्का सा टच मैं सुर्ख मिर्च का भी दूंगी तकरीबन 2 चुटकी के बराबर, क्योंकि चाट मसाले में भी मिर्चें होती हैं और हरी मिर्च का भी इस्तेमाल मैं मटर में कर चुकी हूँ। तो चलें जी मसालों को मिक्स कर लेते हैं। मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसमें डालें 1 टेबलस्पून मैदा। आप लोग यहाँ पर बेसन भी डाल सकते हैं। चलें जी अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैदा मैंने इसलिए डाला है, इससे मटर की सारी नमी मैदा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और कचौड़ी हमारी फटेगी नहीं। मैदे को 1 से 2 मिनट के लिए भूनें और फिर इसमें डाल दें हरा धनिया। बेहतरीन सी मटर की फिलिंग तैयार है। अब यहाँ पर कचौड़ी के लिए मैं आटा गूंदने लगी हूँ। तो 2 कप ले लिया है मैंने मैदा और इसमें डालूंगी तकरीबन 3 टेबलस्पून में घी। आप लोग ऑयल डालें तो फिर 1/4 कप के बराबर आप लोगों ने ऑयल शामिल करना है। तो 3 टेबलस्पून इस 2 कप मैदे के लिए एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डालें, मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। तो अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो वीडियो को स्किप आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि काम की बातें तो मैं अब आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने घी को मैदे में इतना अच्छे से मिक्स करना है कि मैदे के एक एक दाने एक एक ज़रे तक ये घी पहुँच जाए और बहुत ही अच्छा सा ये देखें बंधने लगे। बस जी अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और कचौड़ी का आटा जो गूंदा जाता है ना, वो हमेशा नरम और सॉफ्ट रखा जाता है। हार्ड आटा या सख्त आटा आप लोगों ने लगाकर तैयार नहीं करना। और फिर कचौड़ी के आटे को आप लोगों ने मुक्की लगाकर गूंदना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए लाजमी गूंदें। जितना इस आटे में लचक होगी कचौड़ियाँ उतनी ही खस्ता बनेगी। चलें जी यहाँ पर कचौड़ी का आटा एकदम तैयार है। कवर लगाकर तकरीबन आधे घंटे के लिए लाजमी इसे रखें। आधे घंटे के बाद आटा एकदम परफेक्ट नरम और लचीला बन चुका है। चलिए जी निकालेंगे आटे को और इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। एक को दोबारा से ढाँप कर रखें और एक को ले आएं काउंटर पर और इसके छोटे छोटे से आप लोगों ने पीसेस कर लेने हैं। इनको पीसेस में डिवाइड कर लेना है, इससे कचौड़ियाँ एक ही साइज़ की बनेगी। अब यहाँ पर देखिए मैं पेड़ा नहीं बना रही बल्कि गोल गोल हथेली पर घुमा कर इस तरीके से इनको फ्लैट कर रही हूँ। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से करना है, इससे कचौड़ी में लेयर्स बनेगी।
तो सारे पेड़े आप लोगों ने इसी तरीके के बना के रख लेने हैं और अब एक पेड़ा उठाएं और इसके किनारों से इसे गोल करना शुरू करें। एक छोटी सी कटोरी बना लें और इस कटोरी में भरें ये हरा भरा मटर और आपने 2 टेबलस्पून भर के डालने हैं। अब अंगूठे की मदद से मटर को नीचे की तरफ पुश करें और फिर इसको देखें ऊपर की जानिब से सील करते हुए आपने ट्विस्ट कर लेना है और फिर हथेली पर रखकर हल्का सा प्रेस करें और इसको एक कचौड़ी की शेप दे दें। है ना आसान सी रेसिपी। तो आप लोगों ने सारी मटर कचौड़ियाँ इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर देख लें कितना ठंडा ऑयल है। तो ये कचौड़ियाँ ठंडे ऑयल में ही फ्राई की जाती हैं। जब ऑयल खुद ब खुद ही गर्म होगा कचौड़ियाँ ऊपर तैरने लगेंगी। जहाँ पे देखें कचौड़ी खुद ब खुद ही ऊपर आ गई है। बस जी बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। कचौड़ियाँ फूलेंगी, खस्ता बनेंगी और ये इतनी मज़े की होंगी कि आपके मुंह में घुलती जाएंगी। कचौड़ियाँ हमारी बेहतरीन सी तैयार हो चुकी हैं। गर्मा गर्म कचौड़ियों को सर्व करेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये कचौड़ियाँ काफ़ी देर तक गर्म रहती हैं। तो अब ज़रा कचौड़ी की लेयर्स को चेक करें और देखें ये कितनी खस्ता बनी है। माशाल्लाह एकदम परफेक्ट रेसिपी बनी है। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो रेसिपी ट्राई करें, अच्छी लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।